हेलो एवरीवन। आई थिंक कि पिछले वीडियो में मैंने बोला था तुमको कि एनपीएम के बारे में भी तुम लोगों को बताऊंगा, वेयर एज मुझे लगता है कि एनपीएम के बारे में मैंने तुम लोगों को ज़्यादा कुछ बताया नहीं था कि आखिर एनपीएम आखिर होता क्या और करता क्या है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो को हम लोग डेडिकेट करते हैं एनपीएम के बारे में समझने के लिए। ओके, तो देखो एनपीएम का मतलब क्या होता है। एनपीएम होता है नोड पैकेज मैनेजर। इसका काम यही होता है, एक टूल होता है जो कि हेल्प करता है हमें हमारे कोड पैकेजेस को मैनेज करने में, इंस्टॉल करने में और शेयर करने में। ठीक है, इसको तुम उस तरीके से समझ सकते हो जैसे तुम्हारा प्ले स्टोर होता है। ठीक है, और उसमें तुम्हारे पास कई सारे ऐप्स होते हैं और तुम लोग डायरेक्टली पूरा का पूरा गेम तो लिखते नहीं हो बैठ के कि गेम बना रहे हो या फिर कोई कैलकुलेटर बना रहे हो, तुम डायरेक्टली उसे इंस्टॉल कर लेते हो। उसी तरीके से तुम एनपीएम को भी ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर समझ सकते हो जावास्क्रिप्ट का। ओके, सो एग्जांपल के तौर पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस होते हैं जो कि एनपीएम के थ्रू हम लोग अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते चलते मैं कोड लिख कर दिखाऊंगा तुम्हें कि किस तरह से इंस्टॉल करते हैं और यूज़ करते हैं। ओके, सो अब दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं कि एनपीएम आखिर वर्क करता कैसे है। देखो, जब तुम नोड जेएस अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हो तो एनपीएम जो होता है वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। जो एनपीएम होता है वो एक एनपीएम रजिस्ट्री से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तुम्हारे सिस्टम को एनपीएम रजिस्ट्री से कनेक्ट कर देता है जो, और ये एनपीएम रजिस्ट्री क्या होता है, ये एक ह्यूज डेटाबेस होता है जिसके अंदर मिलियंस ऑफ ओपन सोर्स पैकेजेस होते हैं। ओपन सोर्स का मतलब फ्रीली अवेलेबल। ठीक है, जिसको तुम एडिट भी कर सकते हो, अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है। तो अब ये समझ गए। तो अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कमांड लिख कर दिखा देता हूँ। जैसे मान लो कि एक्सप्रेस, तुमने एक्सप्रेस जेएस के बारे में सुना होगा। अगर नोड जेएस को करने आए हो तुम तो तुमने एक्सप्रेस जेएस के बारे में ज़रूर सुना होगा। देखो, एक्सप्रेस जेएस क्या है। एक्सप्रेस जेएस भी एक नोड पैकेज ही है। ठीक है, जिसके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, एपीआईज को लिख सकते हो। ठीक है, एक्सप्रेस जेएस मदद करता है तुम्हारी एपीआईज को लिखने में। ठीक है, तो एनपीएम का यूज़ करके तुम एक्सप्रेस जेएस के थ्रू तुम एपीआईज अपनी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वो भी एक पैकेज ही होता है। तो अब होता क्या है इसमें, मैं तुम्हें कमांड्स कुछ लिख कर दिखाऊंगा और तुम्हें थोड़ा कमांड्स लिखते लिखते तुम्हें बताऊंगा कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग। अब देखो, अब मुझे सबसे पहले इसमें क्या चाहिए होता है, मुझे एक पैकेज डॉट जेसन नाम की एक फ़ाइल चाहिए मेरे को। ठीक है, अपने सिस्टम के अंदर। तभी मैं सारे के सारे एनपीएम के थ्रू अपने जितने भी पैकेजेस वगैरह है उसे इंस्टॉल कर पाऊंगा अपने सिस्टम के अंदर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सी कमांड लिखूंगा जो कि होती है npm init। अब ये क्या करेगा, ये मेरा पैकेज डॉट जेसन जो फाइल है वो क्रिएट करके मुझे देगा। तो पैकेज का नाम लिख देता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बैक एंड फाइल। ओके, सो मैंने पैकेज का नाम लिख दिया। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तो मैं पैकेज का नाम लिख देता हूँ बैक एंड फाइल। ओके, सो मेरा पैकेज का नाम हो गया जो मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ और जिससे मेरी पैकेज डॉट जेसन फाइल बनेगी। वर्जन भी सेम ही रहने देते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी कुछ नहीं डालते हैं। एंट्री पॉइंट इंडेक्स डॉट जेएस ही रहने देते हैं। टेस्ट कमांड ये मैं आगे बताऊंगा कि होती क्या है। और गिट रेपोजिटरी भी सब कुछ एंटर 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 एंड देन यस करके मैं ख़त्म कर दूंगा। तो ये देखो, यहाँ पे मेरे पास क्या बन गई, एक पैकेज डॉट जेसन फाइल बन गई। अब ये क्या करेगा, ये मेरा जितना भी नोड जेएस की जो एप्लीकेशन है उसकी सारी की सारी जो डिटेल्स होंगी वो इस पर्टिकुलर पैकेज डॉट जेसन नाम की जो फाइल है उसके अंदर प्रेजेंट होगी। ओके, ठीक है। तो सबसे पहली कमांड हमने कौन सी सीखी है, npm init। तो अब दूसरी कमांड हम कौन सी सीखेंगे, पैकेजेस को इंस्टॉल करने की। तो जैसे मैं तुम्हें एक्सप्रेस बताया था, तुम्हें अगर याद होगा तो अब एक काम करते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक्सप्रेस से रिलेटेड कुछ भी नहीं दिख रहा। ठीक है, कोई भी पैकेज अब हमारे पास इंस्टॉल नहीं है, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन कुछ भी इंस्टॉल्ड पैकेजेस की नहीं है यहाँ पे, ये देखो नहीं है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मान लो कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे अपने सिस्टम के अंदर मुझे एक्सप्रेस जेएस जो है वो इंस्टॉल करना है। तो मैं कैसे करूँगा, तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे npm रजिस्ट्री के अंदर एक्सप्रेस जेएस हमारे पास प्रेजेंट है। तो वहाँ से मैं उसे कैसे एक्सट्रैक्ट करूँगा, उसे एक्सट्रैक्ट करने का सिंपल सा तरीका है और वो क्या है, npm इंस्टॉल उस पर्टिकुलर पैकेज का नाम जो कि क्या है, एक्सप्रेस। तो मैं इंस्टॉल कर दूंगा। इंस्टॉलेशन में थोड़ा सा टाइम लेगा और जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएगा तो ये देखो हो गया। तो ये देखो डिपेंडेंसीज हमारे पास ये पैकेज डॉट जेसन है, फाइल थोड़ी चेंज हुई है और डिपेंडेंसीज में हमारे पास क्या आ गया है, पैकेज का नाम एक्सप्रेस। अब देखो, जब भी हम लोग कोई पैकेज अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो उसमें जितनी भी फाइल्स वगैरह होती है ना उस पर्टिकुलर पैकेज को सपोर्ट करने के लिए, वो सारी की सारी फाइल्स जो होती है वो नोड मॉड्यूल्स नाम का जो फोल्डर होता है उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, अब वो सारी की जो एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस पैकेज है, उसकी जितनी भी फाइल होंगी वो नोड मॉड्यूल के अंदर आ गई होगी। अगर तुम यहाँ पे देखो तो एक्सप्रेस नाम का एक फोल्डर भी होगा यहाँ पे। कहाँ गया, ये रहा। तो ये इसकी फाइल्स है जिसके थ्रू ये चल रहा है हमारा एक्सप्रेस जेएस। ओके, तो वो सारी की सारी डिपेंडेंसीज वाली जो फाइल है वो एक्सप्रेस जेएस के अंदर आ जाती है, नोड मॉड्यूल्स वाले फोल्डर के अंदर। ठीक है, सारी की सारी डिपेंडेंसीज जो होती है वो यहाँ पे आ जाती हैं। चलो अब एक नई कमांड हम लोग सीखते हैं। अब वो नई कमांड क्या सीखते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास नोड मॉड्यूल्स है। ठीक है, नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर है, मैं डिलीट कर देता हूँ।
ठीक है, ये डिलीट कर दिया मैंने, और पैकेज डॉट जेसन वाले जो फोल्डर है इसे भी डिलीट कर देता हूँ। अब मान लो कभी गलती से तुम्हारा जो क्या कहते हैं, दोनों जो फाइल्स हैं और ये दो नोड जेस के जो डिपेंडेंसीज की जो जितनी भी फाइल्स है वो डिलीट हो जाती है। तो तुम अपने वो सिस्टम में कैसे ला सकते हो वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। उसके लिए हमारे पास सिंपल सी कमांड होती है npm इंस्टॉल। ठीक है, मैंने npm इंस्टॉल करा तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मेरी जो पैकेज की जो लॉग जेसन वाली जो फाइल है और जो नोड मॉड्यूल्स की जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा। तो तीसरी कमांड भी हमने ये सीख लिया npm की। और लास्ट कमांड देखो, अब मान लो कि मुझे ये पर्टिकुलर डिपेंडेंसी हो या फिर ये पर्टिकुलर पैकेज जो है वो यूज़ नहीं करना है अपने सिस्टम में, तो उसे डिलीट करने के लिए, उसे अपने पर्टिकुलर सिस्टम से रिमूव करने के लिए मैं कौन सी कमांड को यूज़ कर सकता हूँ। तो जो कमांड को मैं यूज़ करूँगा वो सिंपल सी कमांड है, और वो कौन सी कमांड है, npm अनइंस्टॉल उस पर्टिकुलर पैकेज का नाम, और ये सिंपली डिलीट कर देगा। ठीक है, तो तुम्हारी पैकेज और जेसन भी अपने आप ही अपडेट हो जाएगी, और नोड मॉड्यूल के अंदर से जो तुम्हारा एक्सप्रेस जेएस की जो डिपेंडेंसीज वाली जो फाइल्स थी वो सारी की सारी डिलीट हो जाएगी, और ये देखो डिलीट हो चुकी है। तो बेसिक गेस में मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि आखिर npm होता क्या है। ठीक है, तो देखो npm बेसिकली एक बड़ा सा डेटाबेस होता है जिसके अंदर काफ़ी डिफरेंट सोर्स फाइल्स होती हैं, और जब भी हमें कोई फंक्शनैलिटी चाहिए होती है तो रादर देन राइटिंग द एंटायर कोड बेस फ्रॉम द स्क्रैच, हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, npm का यूज़ करके उन प्री रिटर्न कोड्स को उस पर्टिकुलर डेटाबेस से, npm रजिस्ट्री वाला जो बताया था ना मैंने तुम्हें, सबसे बड़ा डेटाबेस होता है, उस पर्टिकुलर डेटाबेस से अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं। हमें दोबारा से पूरे के पूरे कोड को स्क्रैच से लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यही था npm के बारे में, और इतना तुम जानते हो तो ये काफ़ी है। ठीक है, हाँ शायद मैंने तुम्हें एक और चीज़ बताना मैं भूल गया हूँ कि स्क्रिप्ट्स के अंदर आखिर करते क्या। अब मान लो कि जैसे तुम लोग देखो यहाँ पे तुम अगर लिखते हो नोड इंडेक्स डॉट जेएस तो तुम्हारी देखो ये फाइल चल जाती है ना। अब मान लो स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके तुम क्या कर सकते हो, अपनी खुद की कमांड्स लिख सकते हो, खुद की कमांड्स बना सकते हो। तो वो कैसे बना सकते हो वो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। अब मान लो मैं एक स्टार्ट कमांड बनाता हूँ, ठीक है, और ये कमांड क्या करेगी, इस पर्टिकुलर कमांड को एग्जीक्यूट कराएगी। तो अब मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm का यूज़ करके npm स्टार्ट, ठीक है, npm रन स्टार्ट या फिर npm स्टार्ट, कुछ भी लिख लो, npm स्टार्ट। तो अब ये क्या करेगा, ये जाएगा पैकेज डॉट जेसन में चेक करेगा, ये चेक करेगा कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्या है, स्टार्ट ये ढूंढेगा कि स्टार्ट नाम से कोई स्क्रिप्ट बन रखी है हमारे पास कि नहीं बन रखी है। तो मैं इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को ढूंढूंगा, और पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का काम क्या कर रही है, ये पर्टिकुलर कमांड को एग्जीक्यूट कराना, और ये पर्टिकुलर कमांड को एग्जीक्यूट करा देगी। यानी कि अब मैं सिंपली लिखूंगा तो एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, वेयरएज अगर मैंने ये चीज़ नहीं लिखी होती, मीन्स कि यहाँ पे स्क्रिप्ट जो है वो नहीं मेंशन करी होती, तो और फिर मैं npm रन स्टार्ट करता तो ये क्या चीज़ चलती, ये चीज़ नहीं चलती, ये बोलता है कोई स्क्रिप्ट मिसिंग है। यहाँ पे मैंने बना दी है स्क्रिप्ट, मैं दोबारा से इसको करूँगा तो ये देखो चल जाएगी। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें होती हैं npm के अंदर जो तुम्हें जानना ज़रूरी है, और अगर इतना आता है तो काफ़ी है, तुम प्रोजेक्ट बनाने में आगे मूव कर सकते हो और बिना डरे अपने प्रोजेक्ट्स को बना सकते हो। सो npm के बारे में अगर तुम इतना जानते हो तो बहुत काफ़ी है। ठीक है, तो अगर मुझसे कुछ चीज़ रह गई हो या फिर छूट गई हो और तुम्हें पता हो तो मुझे ज़रूर बता देना, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।